नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। इंतजार आखिर दोस्तों खत्म हुआ। एलडीसी एग्जाम डेट दोस्तों आपके नजदीक है। आज बात करने वाले हैं एलडीसी लिपि के ग्रेड सेकंड की। महज आपके पास कितने दिन बचे हैं? 30 दिनों का खेल बचे हैं। बिल्कुल 11 अगस्त को आपका पेपर होना है, तो 11 अगस्त को ज़्यादा समय नहीं है। ऊपर के जो 10 दिन है उसको आप मानो मत, क्योंकि सेंटर कहाँ पे आया है जाना है ना, इधर उधर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। लेकिन आपके पास ले देकर 30 दिन बचे हैं। जुलाई का महीना बचा है, जिसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, जितना भी करना है वो सारा इसी के अंदर आपको करना होगा, नो डाउट। ठीक है, क्या रहेगा सेफ स्कोर, इस बात को भी माइंड में लेके चलना होगा। क्योंकि अभी आपने जैसे जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देखा है, उसके बाद उसकी कट ऑफ देखिए, जो सोचा था वो हुआ नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अपने को क्या रखना होगा, सेफ जोन में लेके चलना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि मेरिट, पिछली बार एलडीसी की मेरिट क्या गई थी, इस बार क्या जा सकती है। पिछली का कोई मतलब नहीं है, पीछे पेपर अलग था, पैटर्न अलग था, पढ़ने के सोर्स अलग अलग थे, टीचर्स भी अलग अलग थे, स्टूडेंट्स भी अलग अलग थे तैयारी करने वाले, तो सारा कुछ। लेकिन आज के टाइम में काफी सारे सोर्सेज है पढ़ने के, काफी सारी चीजें सुविधाएं आपको मिल चुकी हैं, चीजें एडवांस लेवल पे हैं, तो तैयारी भी एडवांस करवाई जाती है, स्टूडेंट भी एडवांस हो चुके हैं और कट ऑफ भी एडवांस ही जाती है। जिसके चलते आपको लेना है सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत आपने की होगी। और इस एक महीने में क्या करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, इस पे बात हम करने वाले हैं। केवल इस थिंकिंग को माइंड में मत रखना कि मैंने सीईटी में इतने नंबर लिया, मैं फलाना कर दिया, मैं पास हो गया, मैं नहीं, वो धरी की धरी रह जाएंगी बातें। इस वहम को दिमाग से निकाल देना जब पेपर आएगा आपके सामने, ध्यान करना इस बात को। क्योंकि हमें हल्के में लेके नहीं चलना, हमें तो हमारा पक्ष मजबूत पहले से करके चलना है। तो आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले एलडीसी एग्जाम को लेकर। निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप करेंगे और लेके भी आएंगे सिलेक्शन। लेकिन कहीं चूक आपसे न हो जाए इस समय। 30 दिनों का खेल है, फिर खेल खत्म दोस्तों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। जो इंपॉर्टेंट होगा एलडीसी एग्जाम के लिए आपको इस टेलीग्राम पे मैं निश्चित रूप से प्रोवाइड करवा दूंगा। बढ़े आगे, ठीक है। बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो, एलडीसी एग्जाम है, अगर आप बात करेंगे तो एलडीसी एग्जाम है आपका, कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं, बड़ा एग्जाम है। बड़ा एग्जाम है तो बड़ी तैयारी दोस्तों करनी ही पड़ेगी। कब है एग्जाम? एग्जाम की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 11 अगस्त को है, 11 अगस्त को है। तो हमारे पास आज क्या है, आज क्या तारीख है, आज है 29 जून, और आपको समय बचा नहीं है, तो आपके पास ले देके जुलाई बचा है। जुलाई के 30-31 दिन है, वही बचे हैं आपके पास। 30 मान लो, 31 मान लो। आप ये ऊपर के जो 11 दिन है ना, इनको मानो ही मत, इनको मत मानो। आप 30 दिन का एक टारगेट सेट करके चलें। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम सारा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर आप बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के अंदर कि आपको पता है कहाँ क्या स्कोर करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। देखो भाई, 2 पेपर होने एक दिन के अंदर। एक पेपर होगा जिसमें जीके, गणित, विज्ञान और इक्वल क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो अपने आप में दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन हैं। जीके भी अच्छा खासा पूछा जा रहा है, मैथ तो फिर खतरनाक है ही आपके सामने, विज्ञान भी एडवांस लेवल है। उसके बाद में हिंदी है, थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन इधर इंग्लिश साथ में दे दिया, तो 2 ग्रुप में पेपर हो रहा है, 2 पैटर्न पारी में। तो यहाँ पर हिंदी के लिए थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर इंग्लिश का बैकग्राउंड अगर किसी विद्यार्थी के नहीं तो वो वैसे डरा हुआ है, ध्यान करना। अगर मैं थोड़ा सिचुएशन की बात करूं, सब्जेक्ट को लेकर के क्या सिचुएशन, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि 80%, 80, 85, 90 तक स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड की जो थिंकिंग है इस समय ये है, जिन्होंने तैयारी भी की थी, तो ये है कि जीके है हम कवर कर लेंगे। जीके के 50 क्वेश्चन पे वो ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। अब मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जीके के ऊपर 50 क्वेश्चन फोकस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सोच पा रहे हैं। अगर उनका कोई मैथ बैकग्राउंड नहीं है, साइंस से नहीं, तो वो सोचेंगे सर मैथ साइंस में वो धक्का करने के अच्छा है कि हम इसमें अच्छा कर लें। इसमें भी कर रहे हैं लेकिन उतना एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जो बैकग्राउंड से उनका प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद में हिंदी सब्जेक्ट को हल्के में, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा ही जो शुरू से अपनी साइकोलॉजी रही है माइंड की कि हिंदी है कर लेंगे हिंदी सब्जेक्ट, लेकिन ठीक है हिंदी है कर लेते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन। तो 2 सब्जेक्ट आप इसको थोड़ा सा हल्के में लेके चल रहे हैं निश्चित रूप से। या फिर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है कि अगर मैथ का टफ आ गया पेपर, अगर मैथ का टफ आ गया तो फिर चक्कर घूम जाएगा। फिर जिसका बैकग्राउंड नहीं मैथ का वो तो फिर हाथ भी नहीं लगा सकता, उसको तो ऊपर से चला जाएगा। और जिसका बैकग्राउंड है वो कुछ अच्छा करेगा इसके अंदर।
ऐसा इस साइंस के साथ है, ध्यान करना। ये दो और इन दोनों के क्वेश्चन आप देखेंगे 100 क्वेश्चन अपने आप में, तो 100 क्वेश्चन तो भैया पासा पलट देते हैं, ठीक है। इंग्लिश, ये भी मैथ साइंस की तरह एक सब्जेक्ट है, इसके भी 75 क्वेश्चन है। जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है, कैसे करें क्या करें। जिसको इंग्लिश आती नहीं तो वो बड़ा धक्का कर सकता है। धक्के करके कितने % ठीक कर लेगा, आप इस बात को समझते हो। हाँ, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिसकी ग्रामर पे पकड़ है ना, वो विद्यार्थी इसमें अच्छा करेगा, वो परफॉर्म अच्छा करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सभी टाइप के विद्यार्थी साइंस मैथ से भी विद्यार्थी है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी का हिंदी तो ऑलमोस्ट। यहाँ अगर एवरेज की बात करोगे ना, एवरेज की बात करोगे तो देखो जीके के 50 क्वेश्चन है और हिंदी के, तो ये सारे ये जो सब्जेक्ट रहने वाले दो, इन पे सभी के सभी अच्छे अंक लेके आएंगे। इनमें दोनों के दोनों विद्यार्थी अच्छे हैं, क्योंकि देखो जीके के अंदर 50 क्वेश्चन तो सारे कोशिश करेंगे जीके में कवर कर लें, लेकिन है तो 50 ही क्वेश्चन, 50 के 50 तो ठीक हो नहीं सकते। इस बात को ध्यान करना कि 50 के 50 क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये भी डिस्टर्बेंस बना हुआ कि नया जीके आएगा पुराना आएगा, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस पे देखें, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, स्टूडेंट्स समझ में नहीं आ रहा। और फिर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर आप अच्छे अंक लेके आ सकते हैं, इवन 50 60 प्लस 65 प्लस के आसपास भी क्वेश्चन ठीक कर पाओगे अगर बढ़िया तैयारी कर लोगे। चैलेंजिंग रहेंगे आपके ये 3 सब्जेक्ट, मैथ है, विज्ञान है, इंग्लिश है, टफेस्ट तीनों के तीनों है। अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आ गया तो बात है बढ़िया, लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप भी हो गया तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, देखो इस वक्त में आपको फिर कई विद्यार्थी ऐसे जो ये सोच पा रहे हैं कि हम जीके को अच्छा कर लेंगे, हिंदी अच्छा कर लेंगे, विज्ञान है इसको भी हम रट लेंगे, जहां तक मैथ है तो इसमें मैथ के हम 20% ठीक कर लेंगे, इंग्लिश के 21%। तो ऐसी थिंकिंग ना रखें, आप इस बात को नोटिस करना, क्योंकि स्कोरिंग अगर आपको किसी भीड़ से आगे निकलना है किसी को, तो उससे कुछ अलग करना पड़ेगा। भीड़ क्या कर रही है, जीके को भी कर रही है कवर, हिंदी को, जिसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और कर भी सकते हैं, नो डाउट। अगर वो थोड़ा सा ढिलाई भी दे तो भी कर लेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट दोनों के लिए सभी के लिए एक जैसे रहने वाले हैं। अब आपको ये 3 सब्जेक्ट बचते, इनमें आपको बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा। इन 3 सब्जेक्ट में जो बेस्ट करेगा ना, वही दोस्तों यहाँ पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। इस बात को गांठ बांध लो। अब जी भले आपका बैकग्राउंड मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे भले आर्ट का बैकग्राउंड हो, अगर आप एलडीसी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए टफेस्ट सब्जेक्ट 3 रहे, इन तीनों में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये बात दिमाग में आ गई, और यही पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल एक को छोड़ दिया, एक को छोड़ किसी को नहीं सकते। इवन क्वेश्चन भी 50-50 क्वेश्चन अपने आप में एक वेटेज बड़ा है। तो क्या करना चाहिए इसमें, मेरा मानना ये, मैं आपको एक अपने आइडिया के अनुसार बता रहा हूं कि इस समय हमें उस सिचुएशन से लड़ना है जो हमारे लिए कठिन है। ध्यान करना, हमें टारगेट करना है एग्जाम को। अगर हम इस समय ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इन पे हम थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रटने वाले नहीं है। क्या रटने वाले हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अगर हिंदी जीके की बात करोगे तो रटने वाला सब्जेक्ट आपने खूब पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ते आ रहे हो। हिंदी है, हिंदी को भी रटने का प्रयास कर सकते हो और ज्यादा कोई विशेष में कर भी लोगे। अगर आप हिंदी के अंदर 2 दिन दे तो ना 2 दिन में पूरी हिंदी कवर हो सकती ना 2 दिन में हिंदी कवर। जीके को भी आप शायद मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर हफ्ते भर में पूरा जीके आप कवर कर सकते हो। तो निश्चित रूप से क्या ये हफ्ते भर में मैथ कर सकते हो, क्या हफ्ते भर में लेकिन इनको आपको क्या करना है, सिर्फ रटना नहीं, इनको हाथ से निकालना भी पड़ता है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो इस समय आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा, थोड़ा सा मैं आगे देख लेता हूँ। एक और चीज मेरा यहाँ पर है क्या, थोड़ा सेफ स्कोर की बात कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सेफ स्कोर देखो, हमारे आइडिया से मैं एक अपना आइडिया वे बता रहा हूं, जैसा कि प्रेजेंट में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास भी काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एलडीसी एग्जाम में और ऑफलाइन भी है, जिसके चलते मैं आपको बता पा रहा हूं कि काफी टफेस्ट मुकाबला होने वाला आप सभी के लिए। सेफ स्कोर की बात करता हूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एवरेज एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, बिल्कुल मन से तैयारी कर रहा है, तो एवरेज अगर वो तैयारी करेगा, एवरेज बता रहा हूं, तो लगभग मेरा प्रयास ये है कि आप ऊपर नीचे 2-3 नंबर हो सकते हैं। तो जीके मैथ इसमें मिलाकर 30 प्लस ठीक हो सकते हैं। अगर एक ठीक ठाक तैयारी कर लेगा तो शायद हो सकता है किसी में 32 तो किसी में 28 भी ठीक हो सकते हैं। तो एक एवरेज का रेशो निकल के आए तो शायद 30-30 का रेशो निकल जाएगा। इधर हिंदी के अंदर देखें तो एवरेज 50 प्लस तो ठीक कर ही देंगे मेरे हिसाब से। अगर 50 प्लस भी हिंदी में ठीक नहीं कर पाते तो शायद वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर पहले से हुआ। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन मैंने रखे इन एवरेज, अगर वो प्रयास करेगा तो ठीक कर सकता है। 40 नहीं तो 35 तो कर ही देगा, 30 प्लस ही मान के चलो। तो एक आइडिया मैंने बताया कि ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर भी 90 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। एवरेज 90 क्वेश्चन तक आई थिंक मेरे हिसाब से पहुंच जाएगी। यानी 170-180 का जो आंकड़ा है वो एक एवरेज विद्यार्थी छुएगी आई थिंक। ठीक है, अब पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कैसे आएगा। तो मैंने तो ये जो लेवल
कैसा भी क्यों ना हो, ये हम टारगेट करके चल रहे हैं कि हमें इतना ठीक करना पड़ेगा। अब पेपर कैसा आएगा वो बाद की बात है, आसान है कठिन है, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इतने क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये एक एवरेज बताया, लेकिन उसके बाद में हमें टफेस्ट सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। तो हमें हमारा प्लस पॉइंट क्या होना चाहिए कि जितना मैंने अब बताया उसमें आपको प्लस कितने ठीक करने चाहिए। यहां पर कोई विद्यार्थी 30 प्लस ठीक कर पा रहा तो उसको वो स्कोर 5 से 6 नंबर और लेके जाए, 40 तक पहुंच गया तो वो बढ़िया रहेगा। इधर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरे में से पूरे ऐसे विद्यार्थी भी मिलेंगे जो पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं। नो डाउट मैथ एक ऐसा विषय में आ सकते हैं जिसका मैथ बैकग्राउंड बहुत अच्छा, जिसकी स्किल अच्छी, जिसकी अप्रोच बहुत अच्छी, क्वेश्चंस को लेकर निश्चित रूप से करेगा। ठीक है। दूसरी तो मैथ के अंदर भी आपको 30 प्लस, तो आपको प्लस करना तो 7-8 प्लस करने पड़ेंगे, यहाँ पे नहीं 7 से 38 प्लस क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए। साइंस के अंदर भी ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, यही 6 से 7 या 8 के क्वेश्चन प्लस कर। हिंदी जैसे विषय के अंदर 10 प्लस क्वेश्चन और ठीक करते हो, 60 प्लस तक पहुंचना पड़ेगा। हिंदी के अंदर भी नेगेटिव काट के बात कर रहा हूं, उतने ठीक करने, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। अब आप ये कहोगे सर कठिन आ गया पेपर, तो सर मैं आपको कह रहा हूं पेपर को दरकिनार कर दो, आपका टारगेट है कि मुझे इतने ठीक करने हैं, मेरी इतनी तैयारी होनी चाहिए। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अगर 40 भी ठीक कर पा रहे तो 5 से 7 ठीक और कर दोगे तो शायद आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ये एक बेसिक मैंने बता दिया, एक आंकड़ा कि अगर यहां तक पहुंचते हैं तो शायद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे मुताबिक देखो, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी मेरिट देखी जूनियर अकाउंटेंट की है या जो भी है, पेपर का जिस प्रकार पिछली बार पेपर आया था उसका भी लेवल अगर बहुत शानदार था, अगर वो लेवल आता है तो शायद फिर तूफान आएगा तो तूफान में सब उड़ जाएंगे। ध्यान करना इस बात को, तो आपको वैसी ही तैयारी करनी है अगर वैसा लेवल आता है तो, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरा एक मानना यह कि 110 115 का फर्स्ट पेपर में भी 110 से 115 के आसपास आपके ठीक होने चाहिए, और दूसरे पेपर में भी 110 और 115 के आसपास दोस्तों ठीक होने ही चाहिए, तभी आप दोस्तों इसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, हो सकता है 200 प्लस पेपर के हिसाब से देखें तो पेपर अगर बहुत कठिन आ गया तो स्कोर थोड़ा नीचे भी आ सकता है, और आसान आ गया तो पेपर का स्कोर ऊपर भी बढ़ सकता है। वो हम पेपर के बाद बात करेंगे, पेपर के बाद बात करेंगे कि क्या स्कोर कट ऑफ रह सकती है। या कट ऑफ की बात नहीं, हमारे माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि इतना तो जाना ही जाना चाहिए। अगर यहां तक पहुंच जाते हो तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप देखो 110 या 210 के यूं कह सकते हो 220 या 225 के आसपास अगर पहुंच जाते हो तो शायद नैया आराम से पार हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं होगी। तो और आपके माइंड में सिर्फ ये ऐसा पहुंचा जा सकता है कि बिल्कुल पहुंचेंगे, स्टूडेंट पहुंचेंगे, और पहुंचने वाले बहुत बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जमकर तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी अब से नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका सीईटी रिजल्ट आने के बाद तैयारी की थी, हमने 1 साल पहले कोर्स लॉन्च कर दिया था, जिसके चलते विद्यार्थी 1 साल पहले से जब वैकेंसी का अनाउंस हुआ था, 14,000 वैकेंसी का जिक्र हुआ था, तभी मैंने स्टूडेंट कोर्स लॉन्च कर दिए थे, तब बच्चों को हम पढ़ा रहे थे। वो बच्चे देखो अब तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचो उनके साथ आपको कंप्लीट करना। आप कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अब लगे हैं और 1 साल से तैयारी करें, तो टफेस्ट सिचुएशन आपके लिए उनके लिए नहीं, वो फाड़ देंगे पेपर को, ध्यान कर लेना, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन के साथ तैयारी की एलडी से एग्जाम की, निश्चित रूप से। तो ये मत मानो कि क्या मैं नहीं पढ़ा और मेरे नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब किसी के नहीं आएंगे। पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थी हैं, ऐसे नहीं है, जरूर नहीं कि आप नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर, सब कर रहे हैं। ध्यान करना, सबकी लेवल की तैयारी बहुत बढ़िया। तो इस समय दोस्तों क्या करना चाहिए, मेरा मानना इस समय यही है कि आपको देखो जी के इसको ये तो आप कर ही लोगे, हिंदी आप वो कर लोगे, लेकिन इस समय जो ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो मैथ के ऊपर देना चाहिए। मैथ है, साइंस है जित, और इंग्लिश, 3 विषयों के ऊपर आपको अभी फोकस करना है इस 30 डेज में। 30 डेज के अंदर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। निश्चित रूप से मैं एक और बता दूं इसके लिए क्या करना चाहिए। देखो आपके पास जो भी पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आपके पास है, नो डाउट कोई इशू नहीं है, रिवीजन ज्यादा करो। अब इसके अंदर भी आपको क्या कि सिलेक्शन आपका टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन करो टॉपिक का कि टॉपिक कौन से। देखो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत आसान है, जो आप इजीली 1 दिन में 2 दिन में कर सकते हो आराम से, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टफेस्ट हैं, जो आपके लिए जिसके अंदर आपको समय चाहिए, समझना पड़ता है, तो वो टॉपिक भी समझो। अब इस समय देखो एक कम न करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास का 1 महीना बचा है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो शायद आप फिर क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगानी है। टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब समझते हो क्या होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाई जाती है खाली टाइम के अंदर। अब आप लगाओगे, अगर आपके नंबर कम आ गए तो आप वैसे डिमोटिव हो जाओगे, डिमोटिव होने का चलते जो याद है वो भूल जाओगे। तो इस चीज को ना करें, एक बार इसको छोड़ दे, इसका कोई मीन्स नहीं है अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है किसी प्रकार से, किसी भी सब्जेक्ट मत लगाओ। अब आपको उन टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। तो एक सिलेक्शन करो, और कमजोर टॉपिक है उसके ऊपर ज्यादा दोस्तों, कमजोर टॉपिक पर ध्यान देना है इस समय, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और, अगर आप ध्यान करें, तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं मैं तीनों सब्जेक्ट, एक बार आप पीवाईक्यू सेशन जरूर आप लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर के पुराने क्वेश्चन है ना,
वो एक बार, चाहे इंग्लिश के चाहिए वो साइंस के चाहिए वो मैथ के, ये एक बार लगा के जानने बहुत जरूरी है। लगा के जाओगे तो बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे। आपको हो सकता है रिपीटेशन ज्यादा क्वेश्चन का मिल जाए, रिपीट हो जाए, फायदे में रहेगा। तो इनके लिए अब आपको ये प्लानिंग 30 दिन की होनी चाहिए। तो सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि टॉपिक कौन से आपको पढ़ने, कमजोर टॉपिक आपका क्या उसको कवर करना, उसकी थ्योरी पढ़नी। ऐसे नहीं कि सारे टॉपिक की थ्योरी पढ़नी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप कर लोगे। कुछ टॉपिक ऐसे जिन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और एक बार ये काम आप जरूर कर लेना, पीवाईक्यू सेशन जरूर लगा लेना, निश्चित रूप से आपके फायदे वाली बात है। बाकी आपका काम आप जानो क्या करोगे, सिर्फ हम आपको एक निश्चित रूप से गाइड कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि 30 दिन कम है, 30 डेज बहुत है। अगर आपने बहुत बड़े तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तैयारी कर रखी है, तो 30 डेज रिवीजन के लिए दोस्तों बेस्ट है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज लगा के आप टाइम वेस्ट मत कर देना, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस समय जो आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपने बनाए हैं, जो चीजें कवर करी हैं, उसको बेहतर परफॉर्म कर पाओगे तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश, ये समझने वाले सब्जेक्ट हैं। और ये अपने आप में दोस्तों कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन नहीं है, 175 क्वेश्चन है। ठीक है, 175 क्वेश्चन है, और 175 क्वेश्चन के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी। और जीके और हिंदी के लिए सारे विद्यार्थियों का एवरेज रहेगा, ध्यान कर लेना। अगर इस पे ज्यादा फोकस करोगे तो फिर इनको अगर छोड़ दोगे तो शायद नुकसान में आ जाओगे। इसलिए इन 30 दिनों में आपको इनको टारगेट कर लो, इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा लो, एक बार के लिए लग जाएंगे। 30 दिन बहुत होते हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। एक महीने तो पढ़ना है, पूरी जिंदगी तो नहीं पढ़ना। कमजोर टॉपिक को देख लो कौन सा नहीं आया, पीवाईक्यू लगा लो, और टेस्ट सीरीज को बाय बाय कर दो। इसको अपने मत लगाओ, क्योंकि अब लगाओगे तो आप डिमोटिव हो जाओगे। ये थी बात, मैंने आपको ब्रीफ कर दी। आई थिंक इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से आप मैं आपको फिर कर, देखो हमने लगातार मैथ साइंस के अंदर बहुत पीछे भी आपको पता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दी है हमेशा हर एग्जाम के अंदर, और लगातार हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए। तो निश्चित रूप से अगर आप मैथ साइंस के लिए भी कुछ अप्रोच चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नो डाउट। 30 दिनों के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके रहेगी। जो चीजें मैंने वीडियोस के अंदर कराई, अगर उतना भी आप कवर कर ले तो शायद बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको रिवीजन कर लो, नो डाउट। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, हमारे 30% का डिस्काउंट तो चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है, 30% का ऑफ चल रहा है, और आज और कल का ही, आज का और कल का, कल खत्म हो जाएगा। एलडीसी एग्जाम के लिए जिसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप मैथ साइंस के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैथ साइंस के अंदर हमने जो बैच लिया था, ये 1 साल पुराना बैच है, जिसके अंदर सारी चीज कवरअप है। आपको पता मैथ साइंस के लिए हिलने वाला नहीं है, पेपर को हिला देगा खुद ही बैच। निश्चित रूप से दोनों मैथ साइंस कवर करोगे तो किंग बैच के नाम से ऐसे नहीं रखा। निश्चित रूप से बेस्ट परफॉर्मेंस, आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ इसमें सब जितना करवाया गया है वो अगर कवर कर जाते, सिर्फ क्वेश्चन से लगा जाते तो फायदेमंद रहोगे। और स्पेशल अगर मैथ का ही लेना चाहते हैं, कई विद्यार्थियों को सर मैथ का मिल जाता, साइंस हमने कर रखी है, नो डाउट कोई इशू नहीं है, साइंस अलग मिल जाएगी। तो ये मैथ स्पेशल का बैच है जो कि 30% डिस्काउंट के साथ दोस्तों आप कम समय में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि देखो देर कभी नहीं होती है, आज शुरुआत कर लो, 10-15 घंटे डेली पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको कोई ज्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है। जितना आप अच्छा कर पाओगे, जितना आप अच्छा कर पाओगे ना, ये तो मैंने एक सेफ स्कोर बताया, आप इसको लेकर डरना नहीं है आपको कि ये हो जाएगा, नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पेपर में बैठोगे तब पेपर का एनालिसिस करोगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस लेवल का हमें करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि आप नोट कर लेना कि पेपर का लेवल आपको समझ में आ जाना चाहिए। पेपर का लेवल अगर आपको इजी मिले तो क्वेश्चंस आपको प्लस कर देने हैं, ज्यादा करने हैं। अगर लेवल आपको थोड़ा दिख जाए कि कठिन है तो क्वेश्चंस क्या करने हैं, माइनस कर देना, यानी कहने का मतलब कम करने हैं, बस यही फर्क है। अगर आसान लगे पेपर का लेवल आपको तो क्वेश्चन ज्यादा कर देना, अगर पेपर का लेवल कठिन लगे तो फिर आपको क्या करना है, कम क्वेश्चन करने। लेकिन करने क्या है, एकदम सही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में अता पता ही नहीं है और आप उसको टिक करके आगे, वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। क्योंकि देखो मुकाबला कड़ा होने वाले विद्यार्थी तैयारी बेहतर करते हैं, लगातार कर ही रहे हैं, तो मुकाबला कड़ा सबके बीच में से अपने आप को सेलेक्ट करवाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है दोस्तों। निश्चित रूप से जो मैंने बातें बताई आपको उसको फॉलो कीजिएगा और आराम से आप 30 दिनों के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।